हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और पिछले सारे लेक्चर को कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंचे होंगे। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर पे कूद पड़े हो तो बच्चों चलो जाओ पीछे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का 2 और लेक्चर अपन पढ़ा चुके हैं, वो कंप्लीट कर लो, फिर ये लेक्चर करो, फिर बहुत ही मजा आएगा समझने में। क्योंकि जब तक पीछे वाला से इंटरकनेक्टेड आप नहीं होंगे तब तक आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, बढ़िया से ज्यादा लोगों तक उनको शेयर करो और सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली को बढ़ाओ और बहुत ही ज्यादा बढ़ाओ, 1 मिलियन 2 मिलियन तक बढ़ा दो। तो आपसे अभी उम्मीद है कि 1K बनाओ, उसके बाद लैब क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक 1K अपनी फैमिली नहीं होगी तब तक लैब क्लास लेने में मजा नहीं आएगा। तो बच्चों चलो अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या स्टार्ट करेंगे? बेसिकली आज MOET पढ़ेंगे, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रॉय ट्रांसफर इसे बोलते हैं। बेसिकली देखो, क्या हमें चाहिए, क्या बहुत सारे प्रोजेनी, बढ़िया बढ़िया प्रोजेनी शॉर्ट टाइम में बनाना, शॉर्ट टाइम में फॉर्मेशन करना, प्रोडक्शन करना। तो अपन क्या करेंगे, तो इस टाइप से MOET का यूज करेंगे। MOET क्या हुआ, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर। ये है किस तरीके से होगा ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को समझने के लिए बहुत ही ईजी है बच्चों। तो चलो अपन समझते हैं कि पहले क्या करेंगे, सुपीरियर फीमेल लेके लेंगे। सुपीरियर फीमेल को लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें इंजेक्ट करेंगे या उसमें डालेंगे क्या, FSH लाइक हार्मोन। FSH भी डाल सकते हैं जो फॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देगा, ठीक है। तो FSH लाइक हार्मोन इसमें इंजेक्ट किया, जब देख हार्मोन इंजेक्ट करने के बाद थोड़े दिन के बाद देखा बहुत ज्यादा उसके अंदर FSH हो गया, तो बहुत ज्यादा ही ओव्यूलेशन कराएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 ओव्यूलेशन करा दिया, यानी ओवा का रिलीज करा दिया 6 to 8। जब देखें कि वो ओवा, वो भी ओवा कौन कैसा होगा, तो बहुत ही सुपीरियर टाइप का होगा, उसे ओवा कैसा होगा, सुपीरियर होगा। फिर मल्टीपल ओव्यूलेशन भी उसे बोलते हैं, ठीक है। सुपीरियर ओव्यूलेशन बोलते हैं उसे या मल्टीपल ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक। फिर देखते हैं कि अपन एक साइड से तो सुपीरियर फीमेल लिए, उसको ओव्यूलेशन कराया। फिर दूसरे साइड से क्या करेंगे, दूसरे साइड से सुपीरियर मेल को लिया, सुपीरियर मेल के सीमेन को लिया, सीमेन फॉर्म सुपीरियर मेल, सुपीरियर मेल के सीमेन को अपन क्या करेंगे, बेसिकली आर्टिफिशियल AI की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से अपन लेके आएंगे, ठीक। लेके आया, फिर ये सारा काम अपना लेबोरेटरी में चल रहा है, बल्कि नेचुरल प्रोसेस नहीं है बल्कि लेबोरेटरी प्रोसेस है और इसमें आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। तो ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। तो फिर AI की हेल्प से यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से अपन क्या करेंगे, उन दोनों का क्रॉस कराया। बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कराया। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, तो वो सारे कुछ लेबोरेटरी में होता है। जो मीडियम, जो जो रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है, वो रिक्वायरमेंट कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ये सारे कुछ होता है। क्योंकि हमारे बॉडी का जो भी एनिमल का बॉडी का जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के हिसाब से सारे कुछ कंडीशन मेंटेन करना होता है और उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें होती है लेबोरेटरी में। तो आपको ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। चलो अपन जो पढ़ रहे हैं ही देखते हैं। फिर इसके कराने के बाद 6 to 8 जायगोट बना, जायगोट फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना। बेसिकली एनसीईआरटी कहती है कि उसको फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जायगोट नहीं बोलती है बल्कि एनसीईआरटी बोलती है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर देखेंगे 6 to 8 जायगोट बन गया। बेसिकली क्या हुआ, 6 से 8 जायगोट बना। तो अब क्या करेंगे, आप इसको नॉन सर्जिकली रिमूव करेंगे, एक अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमें एक साथ सारे का नहीं बनाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, सारे एक दूसरे से कोलैप्स भी हो सकते हैं। तो अपन अलग अलग करेंगे, ठीक है। नॉन सर्जिकली, वो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है। बेसिकली नॉन सर्जिकली इसको रिमूव किया। जब नॉन सर्जिकली इसको रिमूव किया तो फिर इसको क्या किया, इम्प्लांट किया इन सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर भाड़े की माँ जैसे बोलते हैं, कोई भी मदर हो सकती है। तो उस सैरोगेट मदर में उसको इम्प्लांट किया। इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है, इम्प्लांटेशन अपन पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, वो वाले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे इम्प्लांट के बारे में, कब होता है, क्या होता है, कैसे होता है। बेसिकली फिर देखते हैं, जेस्टेशन हुआ। फिर जेस्टेशन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना, बच्चे पैदा हुआ उसका। जब सारे प्रोसेस हो गए, जो समय सीमा था, मतलब जो वक्त लगा बच्चे को डेवलप करने में, वो इतना समय लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जेस्टेशन में बच्चे पैदा हुआ। तो कैसे बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ 6 to 8 सुपीरियर प्रोजेनी। उसका जो प्रोजेनी भी होगा बहुत ही सुपीरियर होगा, बढ़िया होगा, अच्छा यील्ड लाएगा उसका, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, ये समझ लिए तो फिर आगे देखते हैं अपन एपीकल्चर। बेसिकली बच्चों एपीकल्चर अपन देखेंगे। एपीकल्चर में
क्या देखेंगे, तो एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन करना स्टार्ट कर रहे हैं अपन। फिर अब देख रहे हैं, अब जंगल जंगल में चलेंगे अपने लोग जंगल में जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जंगल में चलेंगे, बढ़िया से जंगल में रहना स्टार्ट कर दिए। देखिए कि मधुमक्खी है, उसको बेसिकली मधुमक्खी को दो तरीके से पाला जाता है। एक तो नेचुरल तरीके से वो खुद ही अपना एडोप्टेशन करता है, लेकिन एक आर्टिफिशियल तरीका होगा जो अपन जंगल में जा करके उसके हिसाब के, उसके अकॉर्डिंग को, उसके हैबिटाट को देखेंगे किस तरीके से वो रहता है, किस तरीके का उसको फूड पसंद है। तो ये सारी चीजें, ठीक। तो मैनेजमेंट हुआ बिहेव का। बिहेव मतलब मधुमक्खी, ठीक। उसको दो तरीके के लिए होगा मधुमक्खी का पालन। अपिकल्चर अपन क्यों करते हैं, तो दो तरीके के लिए, मतलब दो बेनिफिट के लिए करें। दो बेनिफिट कौन सा होगा, एक हनी होगा, एक बी वैक्स होगा। हनी मतलब शहद। शहद हम हमारे को शहद चाहिए, क्योंकि वो शहद के बारे में आता है कि हाई न्यूट्रिटिव फूड है, बहुत ही हमारे हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है उसका शहद का खाना। वो भी ठंडी के सीजन में थोड़ा गर्म होता है। और वैक्स, वैक्स का भी यूज होता है कहाँ, कॉस्मेटिक में और पॉलिशेज में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी चीज हमारे लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट ही का सौदा पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि डोमेस्टिकेशन ही है मतलबों का सौदा। मतलब अपन जानवरों को ला रहे हैं, ह्यूमन हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करा रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे फिर बच्चों। हाँ बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ना। तो चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तैयार हो पढ़ने के लिए बच्चों। तो चलो अपन फिर से पढ़ेंगे आज, और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। फैक्ट को पढ़ेंगे, फैक्ट किस तरीके से आता है। चलो देखते हैं प्रोडक्ट्स। देखो बेसिकली एपीकल्चर पढ़े थे, उसका प्रोडक्ट निकलेगा अपन, तो उसके प्रोडक्ट को अपन यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, तो कहाँ पे यूज होगा। तो ये चीज तो बता रहे हैं उसका प्रोडक्ट कैसा होगा, किस तरीके का होगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो बता रहे हैं कि फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसका प्रोडक्ट जो होगा फूड ऑफ बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी बहुत ही न्यूट्रिशनल होगा उसका फूड, ठीक है। यूज्ड इन इंडिजिनस मेडिसिन। इंडिजिनस मेडिसिन किसे बोलते हैं, तो बेसिकली आयुर्वेदा को बोलते हैं। उस चीज में भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी शहद का यूज होता है, जिसके द्वारा या इसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, उसके जरिए से, ठीक। बच्चों जब अपन देखते हैं बीवैक्स, बेसिकली अब उसका प्रोडक्ट एक बीवैक्स भी होगा, हनी हो गया, बीवैक्स हुआ। बीवैक्स यूज इन कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। बीवैक्स का जो यूज होता है बेसिकली बच्चों कॉस्मेटिक में भी होगा, पॉलिशेस में भी होगा। कॉस्मेटिक में क्यों होगा, क्योंकि कॉस्मेटिक आइटम बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिशेस होते हैं जिसमें वैक्स के बिना नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें। फिर देखते हैं एपीकल्चर इज नॉट लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। एपीकल्चर के बारे में कहा जाता है कि ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस नहीं है, यानी उसमें बहुत ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। बस ये इतना काम करना है कि उसका जो एरिया है उस एरिया को चूज करना है, और उस एरिया का सीजन को देखना है कैसा सीजन है, तो उस सीजन के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको बस अपना सिस्टम लगा देना है। फिर आ रहे सारा काम तो शहद हनी मक्खी का, शहद भी का है, मतलब वो हनी बी का है, ठीक है। शहद की मक्खी का सारा काम है। फिर देखते हैं बच्चों आगे कि मोस्ट कॉमनली रेयर्ड, यानी जो पाले जाते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में, उस शहद की मक्खी को बोलते हैं एपीज इंडिका, ठीक है बच्चों। क्या बोलते हैं उस हनी बी को, एपीज इंडिका उसका नाम है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन कि हनी बी आर पोलिनेटर ऑफ, पोलिनेटर भी काम करेगा। पोलिनेटर का मतलब बेसिकली वह पोलिनेशन करेगा, यानी मेल मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर से मिला देगा, यानी मेल पोलन ग्रेन को फीमेल पोलन ग्रेन के पास ले जाके डाल देगा, ठीक। सनफ्लावर में, ब्रोसिका में, एप्पल में, पियर में, ये सारी चीज में पोलिनेटर का काम करेगा, ठीक है बच्चों। अपन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, सच पढ़ रहे हैं, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलो देखते हैं, तैयार हो, अपन स्टडी करेंगे। फिर ड्यूरिंग फॉलोइंग सीजन शुड बी केप्ट इन, यानी कुछ इसका स्पेसिफिक सीजन होता है जिसमें क्या होता है बहुत ज्यादा उसकी यील्ड होगी, बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी। तो ये स्पेसिफिक सीजन में या फॉलोइंग सीजन में उसको क्या करना है, शुड बी केप्ट इन क्रॉप, उसको क्रॉप में रखना है, ठीक। क्रॉप में डाल देंगे, क्रॉप में उसको लगाना है उसके छत्ते को, ठीक। फिर देखते हैं फील्ड। बेसिकली जब आप लगाएंगे तो उस फील्ड में क्या होगा, क्रॉप जो होगा उस क्रॉप की यील्ड भी बहुत बढ़िया होगी। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा ही पॉलिनेटिंग कराएगा, बहुत अच्छे से पॉलिनेटिंग कराएगा। और जो भी जहां भी नहीं भी पहुंच पा रहा था पहले पोलन ग्रेन, वहां तक पहुंच पाएगा, वहां उस अपने फीमेल पार्टनर के पास। फिर जब वो तो क्रॉप तो होगा ही, क्रॉप की यील्ड, लेकिन फिर क्या हो गया, हनी बी जो शहद है, जो बोलते हैं शहद, वो शहद भी बहुत ज्यादा होगा।
अपन। तो बेसिकली हमारा मतलब यही था कि नंबर 1 तो था शहद, लेकिन उसके साथ साथ हमें बढ़िया क्रॉप भी मिल रहा है, क्रॉप यील्ड भी बढ़िया मिल रही है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो बच्चों, ये सारा नेचर का खेल है, क्योंकि नेचर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो नेचर नहीं चाहता कि कोई भी काम बिना बिना फायदे के हो। नेचर में जो भी नेचर में एनिमल है या जो भी चीज है, ये तो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सारे चीज जो भी वर्क कर रहा है ना, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहा है, लेकिन दूसरे को लग रहा है ये हमारे बेनिफिट के लिए हो रहा है, तीसरे को लग रहा है ये हमारे बेनिफिट के लिए, लेकिन सब अपने अपने बेनिफिट के लिए करता है। ठीक है बच्चों, तो हनी जो पोलिनेटर का काम कर रहा है, क्यों, उसका बेनिफिट इसमें क्या है? तो बेसिकली कोई भी जो फ्लावर होते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, उससे कुछ नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। नेक्टर मतलब होता है खाना। उस नेक्टर के लिए वो जाके क्या करता है, पोलिनेटिंग भी कर देता है उससे। वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाकर के पोलिनेटिंग का भी काम कर देता है। उसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, दोनों अपना काम बनता। फिर समझ जाओ आगे की बात। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो चलो अपन पढ़ते हैं फिर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। बेसिकली वही पॉइंट्स है जो हमें इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन एपीकल्चर कर रहे हैं, मधुमक्खी की को पालना स्टार्ट कर रहे हैं और अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ही ये एक चैप्टर है, जिसमें हम सारे कुछ अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे। बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, अंडरस्टैंडिंग, हमें समझना है। किस चीज को समझना है? नेचर एंड हैबिटेट ऑफ हनी बी। बेसिकली हमें क्या समझना है, नेचर को समझना है और उसके हैबिटेट को, किस टाइप का नेचर है उसका, उसके हैबिटेट कैसा है, उस हैबिटेट को समझ करके, हैबिटेट मतलब रहना है, वो कहाँ पे रहता है, कौन से प्लेस पे रहेगा, पहाड़ी एरिया में या जो ह्यूमन जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया में रहते हैं। बहुत सारी मधुमक्खी ऐसी होती है जो पहाड़ी एरिया में रहती है, तो उस चीज को समझना है अपन को। ठीक है बच्चों, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि फाइंडिंग, फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग करना है एक सुटेबल प्लेस फॉर बिहेव्स। मधुमक्खी के लिए एक सुटेबल प्लेस को फाइंड करना है। अगर अपन मॉडर्न तरीके से या खुद से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा है बल्कि हमारे तरीके से हो रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसे सुटेबल प्लेस को ढूंढेंगे जो उसके लिए सुटेबल हो। किसके लिए? बिहेव्स, मधुमक्खी के लिए। ठीक है, कलेक्शन एंड, फिर क्या करेंगे अपन, कलेक्शन करेंगे एंड हैविंग अ स्वार्म। देखो प्लेस तो ढूंढ लिए, तो अपन क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। अब वो क्या होता है, कलेक्शन मतलब यह होता है मधुमक्खी को लेके आएंगे और वो क्या होते हैं, झुंड में प्रेजेंट होते हैं मधुमक्खी। हैविंग क्या होते हैं, एंड हैविंग ऑफ स्वार्म, स्वार्म मतलब झुंड में प्रेजेंट होगा। झुंड मतलब वह बहुत सारी मधुमक्खी का एक गठबंधन सरकार होगी, जिस गठबंधन सरकार में वो प्रेजेंट होगा और अपना काम फंक्शन के साथ करेगा, सारे फंक्शन करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। देखो सीजन टू सीजन वेरी करता है और उस सीजन के अकॉर्डिंग उससे मैनेज रख के उससे काम लेना है या उससे शहद बनवाना है। तो अपन क्या करेंगे, उसके मैनेजमेंट करना है। जैसे बरसात के सीजन है तो उसके लिए फिर ऐसे इस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि उसमें उसके छत्ते में पानी ना जाए। फिर अगर बरसात का सीजन खत्म हो गया तो फिर उसके हिसाब से दूसरे अकॉर्डिंग अडॉप्ट कराना है, क्योंकि वो अपने सीजन के अकॉर्डिंग वो उसके लिए मैनेजमेंट करना है। तो देखते हैं फिर आगे बच्चों, फिर क्या देखते हैं, फिर कलेक्शन एंड हैविंग। फिर क्या करना है, कलेक्शन करना है ना, हैविंग हनी बी एंड बी वैक्स। तो देखिए सारे कुछ अपन कर दिए, तो अब बारी आई शहद निकालने की, शहद निकालने की। और जब शहद निकाल लेंगे तो क्या उससे क्या बचेगा, वैक्स बचेगा। वैक्स भी अपन काम में लेते हैं। फिर हनी निकाल लिया, हमें मिल गया, शहद भी, वैक्स भी मिल गया। वैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हनी भी जैसे न्यूट्रिटिव फूड कहा गया, यानी हाई न्यूट्रिटिव फूड, इसी तरीके से वैक्स को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है या पॉलिशेज में यूज किया जाता है, तो ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। फिर देखते हैं पिसिकल्चर। बेसिकली अपन एक चीज पॉइंट देखते हैं, पिसिकल्चर। पिसिकल्चर किसे बोलते हैं, तो उसे देखना है। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मतलब रेयरिंग, पालना, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस। सबसे पहले क्या करेंगे, पालना, पालना स्टार्ट करेंगे। कोई भी चीज हो उसको जो पालना स्टार्ट करेंगे, उसके पकड़, फिर उसको पकड़ेंगे, फिर प्रोसेसिंग और बहुत सारा जो प्रोसेस होगा, जिस तरीके से मार्केट में अपन ले जाएंगे,
फिर उसको सेलिंग ऑफ फिशेस, फिश को सेल करेंगे क्योंकि अपन कोई भी प्रोडक्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में किसी प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्ट को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो जैसे एपीकल्चर हुआ, जैसे इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में जैसे एनिमल हुआ तो काऊ की बढ़िया यील्ड लाया, उसके मिल्क को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया उसके मिल्क का, ताकि मार्केट में अपन दूसरों को पहुंचा सके, दूसरों को बेनिफिट हो सके और उसके साथ साथ हमारा भी बेनिफिट हो सके। सबका भला तो हमारा भी भला। तो यही चीज है बेसिकली। अपन देखते हैं फिर फिशिंग। फिशिंग में क्या होगा, फिशिकल्चर। देखो फिशिकल्चर मतलब रेजिंग, पालना होगा। फिर फिशिकल्चर, फिर अदर एक्वेटिक एनिमल। फिशिकल्चर के साथ साथ अदर एक्वेटिक एनिमल की भी कल्चर कर रहे हैं अपन, उसको भी पाल रहे हैं, तो उस चीज को बोलेंगे क्या, फिशरिंग। ठीक है। अदर एक्वेटिक एनिमल में क्या क्या आ जाएंगे अपन देखते हैं। तो बच्चों अदर एक्वेटिक एनिमल में दो टाइप के आ जाएंगे। मोलस्का, जिसे बोलते हैं शेल फिशेस, इसका एग्जांपल है ऑयस्टर्स। ठीक है, तो अपन देख लिए। फिर देखते हैं दूसरा, क्रुस्टेशियंस। क्रुस्टेशियंस वो तीन टाइप का होगा। पहला प्रॉन, प्रॉन को भी बोलेंगे क्रैब या लोबस्टियर। तो ये तीन है उसमें। तो उन तीनों में देखते हैं अपन प्रॉन। प्रॉन जैसे झींगा हो गया, क्रैब, केकड़ा हो गया, उस ये भी एक टाइप का झींगा ही फिश के टाइप का होता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल में आ गया। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल रहते हैं। फिर देखते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर अपन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्वा कल्चर जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, एक्वा कल्चर में क्या होगा, फिशरी प्लस एक्वेटिक प्लांट। जब वो फिशरी प्लस एक्वेटिक प्लांट का कॉम्बिनेशन अपन बना रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमें एक्वा कल्चर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो देख रहे हैं एक्वा कल्चर में क्या होगा। इन मेनी कोस्टल एरियाज फिशिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ लिविंगहुड। लिविंगहुड में जीवन यापन करने का यही एक रास्ता है, क्या, फिशरिंग। जैसे बहुत सारे कोस्टल एरिया, कोस्टल का मतलब तटीय इलाका, साहिली इलाका, जो समंदर के किनारे वाला इलाका होता है, वहां पे बहुत सारे लोग फिशरीज करते हैं और फिशरीज करके अपने जीवन यापन करते हैं। तो बच्चों यही उनके जीवन का एक मात्र सोर्स होता है, जिसके जरिए से वो पैसे अर्न करते हैं और अपने जीवन को, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, वही इसके लिविंगहुड का एक रास्ता है। अगर उन लोग फिशरीज हो या एक्वाकल्चर हो, ये सारी चीज अगर ना हो तो फिर उनकी जीवन गुजारने का, उनका जीवन गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा। तो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और सारे एनिमल, सारे लोग, हम तो इंसान है, इंसान क्या है, बहुत ही मतलबी है। तो समझा करो, अपने मतलब के लिए सारे कुछ पालता है, फिर बाद में जब मतलब पूरी हो जाती है तो फिर कोई बात नहीं, यही मतलब ही के लिए पाल लेते हैं। तो चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ बच्चों लोग, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। तो अपन कुछ टाइम को स्किप कर देते हैं, लिखने वाला जो टाइम है आप लोग का समय बचाने के लिए। मेरा समय तो नहीं बचता भाई लोग, बच्चों लोग, लेकिन तुम्हारा समय हम बचा देते हैं ताकि बढ़िया से पढ़ो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो यार, बहुत ही कम सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे कोई, बस पढ़ते जा रहे हैं। भाई सब्सक्राइब करो, नहीं तो पाप लगेगा जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर अपना समझ लेना, हमारा तो क्या है। चलो बच्चों, तो अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सेरीकल्चर। बेसिकली सेरीकल्चर पढ़ेंगे, यानी सेरीकल्चर पढ़ने का मतलब क्या है, अपन बेसिकली सिल्क वार्म के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। तो ये कल्चर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट पढ़ेंगे किसका, सिल्क वार्म का। सिल्क वार्म को बॉम्बैक्स मोरी भी कहा जाता है। ठीक है, और ऑन ये कहाँ पे लगता है, तो सिल्क वार्म कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बॉम्बी वैक्स प्लांट, हाँ मलबरी, सॉरी मलबरी प्लांट पे पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज अपन पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं बहुत सारी चीजें। सेरीकल्चर भी, ये सारे के सारे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में सारे जो भी, ये सारे के सारे चीज पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं फिर से। इसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से सेरीकल्चर होता है, मतलब वो सिल्क वार्म का कल्चर, हमें कैसे सिल्क मिलेगा, उस कल्चर को पूरा प्रोसेस, उस कल्चर की सारी प्रोसेस को पढ़ेंगे। आप बढ़िया से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक
ये सारी चीज नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो चलो आओ पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करो। चलो, मेल एंड फीमेल इंसेक्ट को लिया, ठीक। अपन क्या करेंगे, मेल एंड फीमेल इंसेक्ट को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद दोनों का जब ये क्या करेगा, ले एग ले करेगा, एग ले मतलब अंडे देगा, ठीक। उसके बाद इसका जो प्रोसेस होगा, अब प्रोसेस तो आप क्या बताएं, वो सारे फर्टिलाइज्ड होंगे, ठीक। फिर लार्वा बनेगा, अंडे फर्दर डेवलप करेगा एग लार्वा में। लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर लार्वा भी। ये इस टाइप का होगा, पहले शुरू में इस टाइप का होगा। ये कैटरपिलर लार्वा है। ये क्या करेगा, सीक्रेट करेगा सिल्क फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ से सिल्क को सीक्रेट करेगा, तो सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक। फिर लार्वा फर्दर डेवलप करेगा पुपा में, उसको बोलते हैं अपन पुपा। पुपा सिल्क कोकोन को बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे सलाइवरी ग्लैंड उसके आसपास क्या होंगे, ये सिल्क टाइप का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक। पुपा बोलते हैं। फिर पुपा फर्दर डेवलप करेगा एडल्ट में, ठीक है बच्चों। ये फर्दर डेवलप किया एडल्ट में, ठीक। जब एडल्ट में डेवलप किया तो क्या होगा, एडल्ट जो होगा कम आउट, एडल्ट में हो गया तो बहुत ज्यादा सिल्क उसके ऊपर से फॉर्मेशन हो गया सिल्क का सलाइवरी का। तो फिर करेगा एडल्ट क्या होगा, कम आउट, बाहर आ जाएगा, वो सिल्क छोड़ देगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से सिल्क का फॉर्मेशन होता है। ये सारे के सारे प्रोसेस है सिल्क फॉर्मेशन में। और फिर देखते हैं सिल्क एक टाइप का प्रोटीन जिसे बोलते हैं। फिर फिब्रोइन, इसमें क्या होता है, फिब्रोइन 80% होते हैं, और सेरिसिन जिसे बोलते हैं, सेरिसिन क्या होता है, 20% होते हैं। ये सारे के सारे चीज अपन सेरिकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आपका समझना भी जरूरी है, जितना कि पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों ये सारे, चलो आप ये अपन डोमेस्टिकेशन एनिमल को अपन कंप्लीट कर लिए, डोमेस्टिकेशन को। फिर आगे पढ़ेंगे अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये सारे सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, इसी सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस से हमें पढ़ाया गया था, हमने पढ़ा था। तो बच्चों हम इसलिए फॉलो करें सीक्वेंस को, क्योंकि हमारे सीक्वेंस हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो इस सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आज बहुत सारे लोग चाहते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या, एनसीईआरटी में बहुत उटपटांग चैप्टर है, तो उस टाइप से नहीं। अपन पहले जूलॉजी को पढ़ेंगे, जूलॉजी के बाद फिर बॉटनी पढ़ेंगे। तो ये अपना सीक्वेंस है, और जो जिस सीक्वेंस से हम पढ़ा रहे हैं उसी हमने पढ़ा है, उसी सीक्वेंस से हम पढ़ाएंगे। उससे हमें क्या होगा, पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आपको नहीं पता। क्यों, क्या बता ही देते हैं